सितंबर 27, 2024 शुक्रवार। वर्ष का 25वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ उपदेशक का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएँ 1 से 11। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप करने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध करने का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया, उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएँ 18 से 22 तक। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रभु यीशु को जानने और उन्हें अनुभव करने में बहुत अंतर है। आज की दुनिया में प्रभु यीशु के बारे जानकारी से दुनिया भरी पड़ी है। उनके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, उन पर शोध किए हैं, लेकिन जो ज्ञान प्रभु को अनुभव करने के बाद हमें मिलता है, वह कहीं और नहीं मिल सकता। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पहले तो शिष्य दूसरे लोगों की राय बताते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, और बाद में वे शिष्यों की राय भी लेते हैं। उनके शिष्य हमेशा उनके साथ थे, इसलिए प्रभु यीशु उनसे आशा करते थे कि उनका ज्ञान और अधिक गहरा होगा, क्योंकि जो ज्ञान प्रभु के साथ रहने के अनुभव से मिलता है, उसकी तुलना करना कठिन है। हम अपने हृदय को जांचें कि हमने प्रभु को कितनी गहराई से अनुभव किया है और हम उन्हें कितना समझते हैं। विचार जरूर कीजिए।